जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी पहले अध्याय से लगा करके अब तक का कथा जरूर सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके पूरे की पूरी कथा को जरूर श्रवण कर लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 21 के बारे में। तो चलिए आगे रसपान कीजिए। श्री सुतदेव जी ने कहा। शिकारी के साथ साथ शंख भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? आपकी यह दुर्दशा कहाँ से हो गई? हे सज्जन महोदय, वह कौन सा पवित्र अनुष्ठान है जिससे आपका मन शुभ हो गया है? तुम अचानक कैसे मुक्त हो गए, इसे विस्तार से बताओ। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह लाठी की भांति भूमि पर गिर पड़ा। आदर से हथेलियां जोड़कर और नम्रता से सिर झुकाकर उसने ये शब्द बोले। पहले मैं प्रयाग में एक बहुत बातूनी ब्राह्मण था। मैं सुंदर नयन नक्श और यौवन की चरम सीमा से संपन्न था। मुझे अपनी शिक्षा पर बहुत गर्व था और मेरे पास प्रचुर धन और बहुत से पुत्र थे। मुझ में सदैव अहंकार पूर्ण व्यवहार करने का दोष था। मैं ऋषि कुशीदा का पुत्र था जिसका नाम रोकाना था। ये मेरी गतिविधियां थी। चुपचाप बैठना, लेटना, सोना, संभोग करना, जुआ खेलना, गपशप करना और सूदखोरी करना। लोक निंदा के भय से मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म पारंपरिक संस्कार भी पाखंड पूर्वक करता था, लेकिन मुझे उन पर कभी भरोसा नहीं हुआ। मैं जो इस प्रकार दुष्ट और विकृत मन का था बहुत समय व्यतीत कर गया। एक बार वैशाख महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण ने भगवान को प्रिय उस महीने के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों की व्याख्या की। उस पवित्र स्थान पर रहने वाले मेधावी ब्राह्मणों में से पुरुषों और महिलाओं, क्षत्रियों, वैश्यों और हजारों शूद्रों ने सुबह जल्दी स्नान किया और अपरिवर्तनीय भगवान मधुसूदन की पूजा की। इसके बाद वे जयंत द्वारा सुनाई गई कहानी सुनते थे। वे सभी शुद्ध थे। उन्होंने मौन व्रत रखा। वे वासुदेव की कहानियों में रुचि रखते थे। वे वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में निष्ठापूर्वक लगे हुए थे। वे पाखंड और आलस्य से रहित थे। मैं जिज्ञासावश और यह देखने की इच्छा से उस सभा में दाखिल हुआ। पगड़ी पहनकर मैंने सिर नहीं झुकाया। मेरे मुंह में अभी भी पान का बीड़ा था। मैंने वह कमीज नहीं उतारी जो मैंने पहनी थी। गपशप और अफवाह में रुचि लेकर मैंने पवित्र कथा का बिगाड़ दिया। चुगली से सभी का मन अस्थिर हो गया। कुछ देर मैंने कपड़े ताने, कुछ समय मैंने लोगों की निंदा की। किसी मौके पर मैं जोर से हंसा। इस प्रकार समापन तक मेरा समय व्यतीत हुआ। बाद में उसी गलती के कारण मेरी तुरंत याददाश्त चली गई। मैं अल्पायु हो गया। अगले दिन सभी हास्यों से संयुक्त विक्षोभ के परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु हो गई। मैं पिघले हुए शीशे से भरे हलाहल नरक में गिरा और 14 मनवंतरों तक यातनाएं भोगता रहा। मैं सभी 8 लाख 4 लाख प्राणियों की प्रजातियों में क्रम से पैदा हुआ हूँ। अब मैं 100 योजन ऊंचे और 10 योजन घेरे वाले इस वृक्ष पर रहता था। मैं यहाँ 7 योजन लंबे खोखले स्थान में तमसा प्रकृति के क्रूर सर्प के रूप में रहता था। मेरे उस प्रारंभिक कर्म से पीड़ित होकर मैं इस प्रकार सर्प के रूप में यहाँ रह रहा हूँ। जब से मैं इस खो में बिना खाना खाए रह रहा हूँ। 10,000 साल बीत चुके हैं। सौभाग्य से मैंने अपनी जोड़ी आँखों के माध्यम से आपके कमल जैसे मुख से निकली अमृतमय कहानी सुनी। अतः हे ऋषि, मेरा संसार अमंगल नष्ट हो गया। मैंने अपना सर्प रूप त्याग दिया है और दिव्य स्वरूप वाला व्यक्ति बन गया हूँ। श्रद्धा से हथेलियाँ जोड़कर मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। हे मुनि, हे श्रेष्ठ मुनि, आप किस जन्म में मेरे स्वजन थे यह मैं नहीं जानता। मेरे द्वारा किसी की मदद नहीं की गई है। मैं अच्छे लोगों के प्रति सहानुभूति कैसे रख सकता हूँ? सम्मानित और धर्मात्मा पुरुष निष्पक्ष मन के होते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति सदैव दयालु रहते हैं। वे स्वभाव से ही दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनका मन अन्यथा नहीं है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मन धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाए। व्यक्ति को चक्रधारी भगवान विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। संत आचरण वाले महापुरुषों की संगति सदैव बनी रहे। अहंकार के कारण होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए सबसे बड़े भ्रम के रूप में कार्य करने के लिए केवल गरीबी को ही रहने दे।
इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की और बार बार उन्हें प्रणाम किया। उसने श्रद्धा से हथेलियां जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और चुपचाप उनके सामने खड़ा हो गया। शंख प्रेम से पूरी तरह अभिभूत हो गया। उन्होंने बिना किसी अनावश्यक उत्तेजना के दोनों हाथों से उसे उठाया और अपने अत्यधिक शुभ हाथों से उसके अंगों को सहलाया। उन्होंने दिव्य रूप में ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उन्होंने बड़ी दयालुता के साथ तुरंत उससे भविष्य की घटनाओं के बारे में बात की। हे ब्राह्मण, इस महीने और हरि के महात्म्य को सुनने के बाद आपके सभी बंधन तुरंत नष्ट हो गए हैं। कलंक को मिटाने के बाद तुम एक बार फिर पृथ्वी पर वापस जाओगे और दर्शान्न की पुण्य भूमि में एक उत्कृष्ट ब्राह्मण के रूप में फिर से जन्म लोगे। तुम वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगे। आप समस्त वेदों के ज्ञाता होंगे। वहाँ तुम्हें पूर्व जन्मों की उत्तम एवं शुभ स्मृति प्राप्त होगी। अखंड क्रम के स्मरण से तुम तेजस्वी हो जाओगे। आप सांसारिक सुखों के प्रति सभी प्रकार के लगाव को त्याग देंगे। आप वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी पवित्र अनुष्ठान करेंगे जो हरि को बहुत प्रिय है। उस जन्म में आप द्वंद्वों से मुक्त होंगे, इच्छा से रहित होंगे, गुरुओं के प्रति समर्पित होंगे, कामुक भावनाओं से अनासक्त होंगे और सभी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रण में होगी। आप लगातार विष्णु की कहानियों के बारे में बात करते रहेंगे। तब तू सारे बंधनों को काटकर सिद्धि प्राप्त करेगा। तुम योगाभ्यास से भी दुर्गम परम धाम को जाओगे। डरो मत प्रिय पुत्र, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। यदि कोई मनोरंजन के लिए या भय, क्रोध या घृणा से, प्रेम, स्नेह या बड़ी इच्छा से विष्णु के पाप नाशक नाम का क्रम से कम एक बार उच्चारण करता है, तो सबसे बड़ा पापी भी रोगों से रहित विष्णु के धाम में जाता है। फिर जो लोग श्रद्धा और करुणा से संपन्न हैं, जिन्होंने क्रोध और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वे कहानी सुनने के लिए निश्चित रूप से वहां जाएंगे। भले ही वे सभी धर्मों से रहित हो, कुछ लोग केवल भक्ति के माध्यम से ही विष्णु के महान लोक को प्राप्त करते हैं। यदि वे कहानी के बारे में बात करने में लगे हुए हैं, घृणा आदि से प्रेरित भक्ति के साथ कुछ लोग विष्णु की शरण में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, वे भी पूतना के समान महानतम लोक में जाते हैं, जिसने जीवनों को नष्ट कर दिया। सदैव महापुरुषों की संगति में रहना चाहिए और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए। वेदों में यह आदेश दिया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वालों को इसका पालन करना चाहिए। यह वाणी का आदान प्रदान आम लोगों के पापों का नाश करता है। शब्दों के आदान प्रदान के दौरान, अनंत भगवान के नामों के उच्चारण के दौरान प्रत्येक श्लोक में गलतियाँ हो सकती है, फिर भी सम्माननीय और धर्मपरायण लोग भगवान की प्रसिद्धि से जुड़े नामों को सुनते हैं, गाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान अपनी सेवा के दौरान तनाव नहीं देना चाहते, न ही वह चाहता है कि वे अपनी सुंदरता और जवानी बर्बाद करें। एक बार स्मरण किए जाने पर वह उन्हें अपना देदीप्यमान निवास प्रदान करते हैं। जो दयालु है उसकी शरण कौन नहीं लेगा। स्वयं नारायण की शरण लो, जो दोषों और दोषों से मुक्त है, जो अपने भक्तों पर स्नेह करता है, जो अव्यक्त को मन के माध्यम से महसूस किया जा सकता है और जो दया का भंडार है। हे अत्यधिक बुद्धिमान, वैशाख महीने के लिए निर्धारित इन सभी पवित्र अनुष्ठानों को करो। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारा कल्याण करेगा। इतना कहकर ऋषि रुक गए। दिव्य रूपधारी व्यक्ति ने बड़े आश्चर्य से शिकारी की ओर देखा और एक बार फिर प्रतिष्ठित ऋषि से बोला। दिव्य पुरुष ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ। हे शंख दयालु, मैं आपसे धन्य हूँ। सौभाग्य से मेरा दुष्ट जन्म अब बंद हो गया है। मैंने सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर उसने ऋषि की परिक्रमा की। उनकी आज्ञा पाकर वह स्वर्ग चला गया। फिर शाम हो गई। हे राजा शिकारी ने शंख को विधिवत प्रसन्न किया। उन्होंने शाम का संध्या अनुष्ठान किया और रात का शेष भाग विभिन्न राजाओं, देवताओं और महान आत्माओं के उपाख्यानों के साथ साथ भगवान के अवतारों के दौरान उनके सुंदर खेलों और प्रवचनों का वर्णन करते हुए बिताया। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने पैर धोए और चुपचाप ब्रह्म का ध्यान किया, जो सभी को सांसारिक अशांति से मुक्ति दिलाता है। फिर उन्होंने शारीरिक स्वच्छता से शुरू करके अपने सभी दैनिक उत्कृष्ट कर्तव्यों का पालन किया। जब वैशाख में सूर्य मेष राशि में होता था तो वह सूर्योदय से पहले स्नान करता था। उन्होंने संध्या प्रार्थना और अन्य पवित्र संस्कार
नमस्कार किए और सभी को तर्पण किया। इसके बाद मन में अत्यंत प्रसन्न होकर उसने शिकारी को बुलाया और उसके सिर पर पवित्र जल छिड़क दिया। तब उन्होंने उन्हें 2 अक्षरों वाला नाम राम दिया, जो देवताओं से भी अधिक गौरवशाली और श्रेष्ठ है। विष्णु के प्रत्येक नाम को सभी वेदों से श्रेष्ठ माना जाता है। सभी असंख्य नामों में से विष्णु सहस्त्र नाम नामक 1000 नाम बहुत श्रेष्ठ है। राम नाम हजारों नामों के समकक्ष है। इसलिए हे शिकारी, उस राम नाम का लगातार जप करो। हे शिकारी, ये सभी पवित्र संस्कार मृत्यु पर्यंत करते रहो, जिससे तुम्हारा पुनर्जन्म ऋषि वाल्मीकि के कुल में होगा। तुम वाल्मीकि नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्राप्त करोगे। शिकारी को इस प्रकार निर्देश देकर वह दक्षिणी भाग की ओर चल पड़ा। शिकारी ने उसकी परिक्रमा की और उसे बार बार प्रणाम किया। कुछ दूर तक उसका पीछा करने के बाद वह वहीं रुक गया और उसकी देखभाल करता रहा, जब तक कि वह उसकी दृष्टि से बाहर नहीं निकल गया। विरह की वेदना से वह रोने लगा। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिल में अकेले उसके बारे में सोचता हुआ लौटा। उन्होंने रास्ते में कुछ पेड़ लगाए और एक पार्क बनाया। सभी अशुद्धियों से मुक्त एक फ्री वाटर बूथ का निर्माण किया गया था। फिर उन्होंने बैसाख महीने के लिए निर्धारित सभी उत्कृष्ट पवित्र अनुष्ठान किए। जंगली सेब, कटहल, गुलाब, सेब और आम के फलों से उन्होंने उन यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराया जो थकान से व्याकुल थे। उन्होंने छाते, पंखे, जूते, चप्पल और चंदन पेस्ट तथा यहाँ फैले महीन रेत के कणों से युक्त शीतल छायादार स्थानों की सहायता से पसीनों से तरबतर पद यात्रियों की थकान दूर की। उन्होंने सुबह जल्दी स्नान किया और दिन रात राम मंत्र का जाप किया। शिकारी का वाल्मीकि के पुत्र के रूप में पुनर्जन्म हुआ। कृणु नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने बिना किसी बाहरी हलचल के उस झील के किनारे बहुत कठोर तपस्या की। बहुत समय बीत जाने पर एक चींटी ने उसके शरीर को ढक लिया। इसलिए जब उन्होंने तपस्या करना बंद कर दिया तो वे उन्हें वाल्मीकि कहने लगे। जब कृष्ण को सांसारिक बातें याद आने लगी तो ऋषियों स्त्रियों के बारे में सोचने लगे। हे राजन, तभी उसका वीर्यपात हो गया। एक महिला नतर्क ने इसे पकड़ लिया और शिकारी का उससे पुनर्जन्म हुआ। वे समस्त लोकों में वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ही अपने मनमोहक श्लोकों के माध्यम से राम कथा को संसार में लोकप्रिय बनाया। कर्मों के बंधन को दूर करने वाली राम की दिव्य कहानी को उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से लोकप्रिय बनाया। देखो हे राजा, बैसाख की महिमा जो आज भी समृद्धि प्रदान करती है। यहाँ तक कि एक शिकारी को जूते चप्पल का दान देकर ऋषि का दुर्लभ पद प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति रोंगटे खड़े कर देने वाली और पापों को दूर करने वाली इस महान कथा को सुनता या सुनाता है, वह फिर कभी अस्तर नहीं चूसेगा। दोस्तों, इस प्रकार कथा यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए आप दूसरे वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।